इस रिपोर्ट में किए गए सभी दावे व्यक्तिगत रूप से खैराबाद के बड़ी संगत महंत बजरंग मुनि दास के हैं। इंडिया ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता। क्योंकि 1200 साल में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। मुस्लिमों ने 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है। देखिए, प्रयागराज एक ऐसा स्थान है कि जहां संपूर्ण विश्व का एक ऐसा आयोजन होता है कि उससे बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि सपा के प्रवक्ता हमारा विरोध कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो है कई मौलवी मौलाना हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कौरव कौन है? कौरव सपा, बसपा, कांग्रेस। महंत जी, आप खैराबाद में रहते हैं, कहीं हल्की सी कुछ चिंता तो नहीं लगती कि खैराबाद में रह रहे हो महंत जी, और इतना आप बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं? देखिए, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को लेटर लिखा था कि मक्का मदीने की भी जांच की जाए। देखिए, मेरे अनुसार हर हिंदू को 3 किताबें पढ़नी चाहिए। एक, कुरान या जितनी भी इस्लामिक किताबें हैं। दूसरा, बाइबिल या जितनी भी क्रिश्चियनों की किताबें हैं। और तीसरा, श्रीमद् भागवत गीता। मैं आपको बता देना चाहता हूं निशान जी कि मैं प्रत्येक महीने, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने मैं 10 इस्लामिक किताबें न खरीदता हूँ। या जिसने भी इस्लामिक किताबें पढ़ ली उसका आतंकवादी बनना, फिदाइन बनना निश्चित है। कुरान ने इंसान जात को, मानव को 2 भागों में बांटा, मोमिन और काफिर। मोमिन कौन है? जो अल्लाह को मानता है, मिकाइल को मानता है, जिब्राइल को मानता है, मक्का को मानता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, वो मोमिन है। कि कुरान के अनुसार अगर व्यक्ति बगैर जिहाद के मर जाता है तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। आप अगर सच्चे मुस्लिम हैं तो आंतरिक रूप से किसी काफिर से दोस्ती नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद अब लगातार आपको बता दें कि इस तरह के नारों की होड़ लग गई है। वहीं 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होनी है और महाकुंभ में अब होर्डिंग्स के माध्यम से नारे और स्लोगन लगाए जा रहे हैं, जिसकी एक चर्चा सीतापुर के होर्डिंग्स की भी है। आपको बता दें कि सीतापुर के खैराबाद के बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास उदासीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक होर्डिंग लगी है प्रयागराज में, जो चर्चा का विषय बन गई है। आपको बताएं कि प्रयागराज में अब जो है, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरुआत होनी है और उसी में अभी कुछ दिन पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने होर्डिंग लगाई थी और वहीं अब सीतापुर के बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास के द्वारा भी वहां होर्डिंग लगाई गई। कौन सी वो होर्डिंग्स हैं, क्यों लगाई गई है, क्या संदेश है? हाँ, इंडिया इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है बाबा जी के पास। तो महंत जी बताएं कि प्रयागराज में होर्डिंग्स लगाई है, काफ़ी चर्चा हो रही है उस होर्डिंग्स की, क्या वो होर्डिंग्स हैं? देखिए निशान जी, मैंने सिर्फ हिंदुओं को उनके पूर्वजों की बलिदानी और उनकी बहादुरता को याद दिलाने के, पराक्रमक को याद दिलाने के लिए प्रयास किया है। क्योंकि 1200 साल में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। मुस्लिमों ने 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है, जिसमें अगर आप प्रति घंटे के अनुसार देखेंगे तो 7 से 8 हिंदू बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत को इस्लामीकरण करने के लिए, गजवा हिंद लाने के लिए
एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि हिंदुओं को उनके जो पूर्वज थे कितने पराक्रमी थे, उन्होंने उनको बचाने के लिए बलिदान दिया, यह सब याद न करने दिया जाए और उनका इतिहास उनके सामने ना आ पाए, जिससे वो लोग लुंज और पुंज रहे और भारत को इस्लामीकरण बनाया जा सके। इसी के लिए मैंने वहाँ ये होर्डिंगें लगाई कि लड़ोगे तो जीतोगे। क्या संदेश है लड़ोगे तो जीतेंगे? देखिए, आप अच्छी तरह देख रहे होंगे कि हमारे भी प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2-3 महीने के अंदर एक घटना होती है जो संपूर्ण देश में चर्चित हो जाती है, और वो घटना तब होती है जबकि संपूर्ण भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे शक्तिशाली हमारे पूज्य महाराज जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वहाँ पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाता है मुस्लिमों के द्वारा संभल में। तो आपने देखा होगा, जब तक पुलिस वाले शांत खड़े थे तब तक तो मुस्लिम हमला करते रहे, कई अधिकारियों को चोटें लगी, लेकिन जैसे उसका विरोध पुलिस वालों ने किया, अर्थात पुलिस वालों ने जैसे लड़ाई प्रारंभ किया वैसे उन्होंने उनके ऊपर विजय प्राप्त की, और यही स्थिति बांग्लादेश में भी है। तो प्रयागराज में होर्डिंग लगाने का क्या महत्व रहा? आखिरकार वहाँ क्यों होर्डिंग लगाई गई, लड़ेंगे तो जीतेंगे आपके द्वारा? देखिए, प्रयागराज एक ऐसा स्थान है कि जहाँ संपूर्ण विश्व का एक ऐसा आयोजन होता है कि उससे बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है, और ख़ास तौर में तब उस आयोजन का महत्व बढ़ जाता है जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी जी अपने हृदय से उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर संपूर्ण विश्व का हिंदू आने वाला है, तो सभी हिंदुओं को एक संदेश देने के लिए, जागृत करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफार्म कोई नहीं हो सकता। करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, आप वहाँ जाएंगे? जी अवश्य, मैं 9 तारीख को जाऊंगा, संपूर्ण मेला करूंगा, महाकुंभ शाही स्नान करूंगा, और वहीं माँ गंगा की गोद से अपने पूज्य महाराज जी को आशीर्वाद दूंगा, और माँ गंगा से भी मैं कुछ मांगूंगा, हे माँ हमारे महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे संपूर्ण विश्व में कहीं भी अगर हिंदू पीड़ित होगा तो सिर्फ विधर्मियों को ये डर होगा कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित न किया जाए। अच्छा, जब सीएम योगी जी ने जो है होर्डिंग लगाई थी, मतलब एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं विपक्ष ने भी जो है कहा था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बसपा ने भी कहा था, सपा ने भी कहा था, तो क्या इन विपक्षियों के घेरे में आप तो नहीं आते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि सपा के प्रवक्ता हमारा विरोध कर रहे हैं, उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो है कई मौलवी मौलाना हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण ये है कि जैसे आपने देखा कि प्रभु श्री कृष्ण खड़े हुए हैं हम पांडवों के साथ, वैसे ही हमारे योगी जी हम साधु संतों के साथ, हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। कौरव चाहे जितनी सेना बना ले, चाहे जितना एकत्रीकरण कर ले, लेकिन महाभारत का युद्ध हिंदू ही जीतेगा। ये कौरव कौन है? कौरव सपा, बसपा, कांग्रेस। सपा, बसपा, कांग्रेस के कौरव मान? हाँ, सभी जितने भी हो, चाहे वो जो है कोई भी हो, वो सारे के सारे कौरव ही हैं। अगर कौरव नहीं होते तो महाभारत की सेम स्थिति ऐसी हो गई। आप स्वयं देख रहे होंगे कि ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ पर सभी के सभी पार्टी, वो किसी भी पार्टी की छोटी छोटी पार्टी सिर्फ योगी जी और मोदी जी को परास्त करने में लगी हुई है, लेकिन योगी और मोदी जी चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की तरह, अर्जुन की तरह खड़े होकर के हिंदुओं को विजय प्राप्त करा रहे हैं। महंत जी, आप खैराबाद में रहते हैं, कहीं हल्की सी कुछ चिंता तो नहीं लगती कि खैराबाद में रह रहे हो महंत जी, और इतना आप बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं? देखिए, मैं तो मौत का एहसास मुझे 9 बार हुआ है। मुझे 23 चाकू मारे गए थे, 6 लोग चाकू मार रहे थे, तब भी मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से डर वो करें जिनको जीने का एहसास हो, जीने के लिए सोचते हैं। हमने तो उसी दिन हमको जो है अपने प्राण को त्याग दिया जिस दिन संन्यास लिया। संन्यास लेने पे व्यक्ति अपना पिंडदान करता है, तो हमने अपने प्राण को उसी दिन त्याग करके धर्म को दे दिया कि धर्म की सेवा ही करेंगे, धर्म की सेवा ही सब कुछ है। धर्म की सेवा करेंगे, आपने कहा कि धर्म की सेवा करेंगे और करते भी रहते हैं यहाँ पे। आखिरकार आपका क्यों विरोध होता है फिर? देखिए, उसका एक कारण है। मैं एकदम स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैं ना कभी इस पलड़े में जाता हूँ ना उस पलड़े में जाता हूँ। मैं एकांकी आदमी हूँ और सदैव निर्भीकता से उसका विरोध करता हूँ। जिसको कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक लोग हैं, इस्लामिक गुरु जितने हैं,
अन्य कट्टरपंथी मुस्लिम ये जानते हैं कि इस व्यक्ति का विरोध करके इसे दाबो, नहीं तो आगे चल करके हिंदुओं को अगर इसने जागृत कर दिया, जैसे हमने होर्डिंग लगाई लड़ोगे तो जीतोगे, अगर इस होर्डिंग से पढ़ करके 10 हिंदुओं के हृदय में भी एहसास हुआ कि नहीं अब लड़ाई का समय है, हमको लड़ाई के लिए युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, तो वो मुसलमानों के जो इस्लामीकरण, भारत को इस्लामीकरण करना है, गजवे हिंद को लाना है 2035 में, उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे। सपना पूरा नहीं होने देंगे। कितनी होल्डिंग्स लगाई हैं आपने प्रयागराज में? देखिए ये कम से कम 100-150 होर्डिंगें हैं। शहर में भी लगाई हैं? जी हाँ, यहाँ लालबाग पे लगी हुई है, अन्य जगह भी लगी है, प्रतापगढ़ में 1-2 जगह लगाई गई हैं शिष्यों द्वारा। तो अभी और लगाएंगे क्या? देखिए ये तो काफिला बढ़ता रहेगा, नारे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारी हम लोग एक सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब तो मैं माँ बंगला मुखी की कृपा से, हिंदुओं के आशीर्वाद से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ और ऐसे प्रदेश में हूँ कि जहाँ पूज्य महाराज जी कुर्सी पर बैठे हैं भगवा रंग को धारण करके, तो हम लोगों का हौसला तब तक बुलंद रहेगा जब तक हिंदू जागृत नहीं हो जाएगा। युद्ध की बात आपने की कि अगर एक भी आपकी होल्डिंग से 10 लोग जाग जाएंगे तो युद्ध, कौन से युद्ध की तैयारी है फिर? देखिए जब विपक्ष भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहा है, गजवे हिंद की बात कर रहा है, आप देख सकते हो कि संभल में उन पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ, वो नॉर्मल पुलिस वाले नहीं थे, वो पुलिस वाले थे जो कि दंगा नियंत्रण करने के लिए पूरी तैयारी से किए गए थे। तब उन्हें अगर नहीं छोड़ा गया तो हिंदू ये सोचे कि हिंदू किस स्तर पर अपनी तैयारी किया गया है कि जब सशस्त्र रूप से सरकारी संरक्षण में दंगा रोकने के लिए गए, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, बहुत सारे अभी न्यूज में भी आपने देखा पाकिस्तानी असलहे मिले, गोलियां मिली अमेरिका की बनी हुई, उन लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो उनके अनुसार हिंदू 0 स्तर पर अपनी तैयारी किया गया है और हिंदू संभल की घटना से सीख ले, उसको युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। संभल में भी खुदाई चल रही है और बावड़ी मिली है, उस पर क्या कहें? देखिए संभल का पुनर्जन्म हो रहा है, संभल जो पुनर्जन्म संभल का हो रहा है, जो संभल पहले था वही संभल फिर बनने जा रहा है, जो हमारे पद्म पुराण में जिसका वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान जी जिस पे अपनी पराक्रम को हासिल किए, साबित किए, तो मैं यही कहूँगा संभल का पुनर्जन्म होने वाला है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को लेटर लिखा था कि मक्का मदीने की भी जांच की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामिक, आप देखोगे कि इस्लामिक जितने स्कॉलर हैं वो मीडिया में कहते हुए मिलते हैं कि मक्का मदीना मक्का के पहले बुत परस्तों का क्षेत्र था, वहाँ आज भी हमारी 3 देवियों के स्थान मिलते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मक्केश्वर महादेव स्थापित हों, वहाँ भी हम लोगों को जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मक्के में जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा मान जी कहना है। मान जी एक और कि जिस तरह से अयोध्या बसा, अब बन गया है, राम की नगरी हो गई है, अयोध्या के बाद मथुरा की इंतजार लोग कर रहे थे, तो मथुरा से पहले क्या संभल की तैयारी पूरी हो जाएगी? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक माननीय योगी जी को प्रदेश की कुर्सी से राष्ट्र की कुर्सी पर बैठने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि धर्म परिवर्तन अपने आप लोग करने लगेंगे और हिंदुओं का जितना तीर्थ स्थल है, जितने भी 32,000 मंदिरों की बात हुई है, तो सरकार को हिंदुओं को नहीं खोजना पड़ेगा, मुस्लिम स्वयं खोज के दे देगा, अपने आप खोज के दे देगा। क्यों? बस महाराज जी का कृपा होगी, महाराज जी जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि वो धर्म प्रिय हैं, उनके जैसा फैसला लेने का साहस किसी के अंदर ना हुआ है ना होगा। मान जी आपके वहाँ जो है कई इस्लामिक पुस्तकें रखी है, मैंने देखा है, जैसे कि लिखा है कुरान लिखा है, तारीख इस्लाम लिखी है, दीन की बातें लिखी है, तो क्या मतलब ये आप किताबें पढ़ते हैं, क्या करते हैं? देखिए मेरे अनुसार हर हिंदू को 3 किताबें पढ़नी चाहिए। एक कुरान या जितनी भी इस्लामिक किताबें हैं, दूसरा बाइबिल या जितनी भी क्रिश्चियनों की किताबें हैं, और तीसरा श्रीमद् भागवत गीता। तीनों किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए कि 2 धर्म तो नहीं है, पंथ जो हैं उनका पंथ हमारे बारे में, उनकी किताबें हमारे बारे में क्या कहती है, और श्रीमद् भागवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमको अपने धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए, वो हमारा श्रीमद् भागवत गीता सुनाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ निशान जी कि मैं प्रत्येक महीने, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने मैं 10 इस्लामिक किताबें न खरीदता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं उस किताबों को पढ़ता हूँ और
देखता हूँ कि हमारे धर्म के लिए, हमारी बहु बेटियों के लिए हम हिंदुओं को कैसे काटने की व्यवस्था की गई है, कैसे हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करने की व्यवस्था की गई है, उस चीज़ को पढ़ करके उसे ही मेरे पास सुबह 250, 300, 400 आदमी 11 बजे से 1 बजे 2 बजे तक आते हैं। उन बातों को मैं बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने ये किताबें पढ़ ली तो वो एक आध्यात्मिक हो जाता है और ऐसे गलत काम जो बता रहे हैं वो नहीं करते हैं, ऐसा भी? देखिए, ये 100% असत्य है। असत्य है? असत्य है। यह कहना अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, या जिसने भी इस्लामिक किताबें पढ़ ली उसका आतंकवादी बनना, फिदाइन बनना निश्चित है। कहा तो ये था कि कुरान जिसने पढ़ ली वो नेक रास्ते पर चलता है। कैसे नेक रास्ते पर चलेगा मैं तो नहीं जानता। कोई भी एक कुरान का पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति बता दीजिए, किसी की स्पीच मुझे बता दीजिए जो कुरान का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई मौलवी हो जो अपनी तकरीरों में हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए ऐसी बात ना करता हो, उनको काटने पीटने की बात ना करता हो। देखिए, कुरान ने इंसान जात को, मानव को 2 भागों में बांटा, मोमिन और काफिर। मोमिन कौन है? जो अल्लाह को मानता है, मिकाइल को मानता है, जिब्राइल को मानता है, मक्का को मानता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, वो मोमिन है। और काफिर कौन है? जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। तो कुरान के अनुसार इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार सिर्फ मोमिनों को है, काफिरों को नहीं है। चाहे वो काफिर पुलिस वाला हो, साइंटिस्ट हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पत्रकार। तो कैसे, मैं तो नहीं मानता कि जो है कुरान किसी को बताती है कि जब काफिर को जीने का अधिकार ही नहीं है, जब उसने इंसान को, मानव जात को 2 भागों में ही बांट दिया, मोमिन और काफिर, और सीधा कहा कुरान कह रही है कि मोमिन को इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है, काफिरों को नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई जो है बहुत ही बौद्धिक आदमी बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कुरान के हिसाब से आप क्या है? देखिए, कुरान के अनुसार तो मैं 100% मैं तो कुफ्र हूँ, काफिर हूँ, मैं तो सबसे बड़ा काफिर हूँ। और ऐसा काफिर हूँ, मेरी हत्या जो कुरान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हदीसों के अनुसार बता रहा हूँ। एक मेरे पास किताब रखी है, तारीख़ इस्लाम, दिखाते वो किताब, सुनिए, तारीख़ इस्लाम एक रखी हुई है, दीन की बातें, और उसके एक नीचे अली जिन्ना एक मुस्लिम लेखक हैं, सबसे नीचे वाली पुस्तक लिखे है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। इस पुस्तक, इन जितनी पुस्तकें हैं, खास तौर में दीन की बातें और तारीख़ इस्लाम के अनुसार मेरी जो हत्या होगी वो मेरे गले पे छुरा मार के उसमें मिर्च भर के छोड़ा जाएगा, और जब तक मैं तड़पता नहीं रहूँगा, तड़प तड़प के मरने के लिए मुझे कम से कम मरने में 5 घंटा चाहिए। अगर 5 घंटे के अंदर मैं मर गया तो इस्लामिक जिहादियों ने मुझे इस्लाम के अनुसार नहीं मारा। मान जी, काफिर आपने बताया, क्या? देखिए, एक जब गजवा हिंद, हर एक इस्लामिक कोई ऐसा मुसलमान नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कुरान के अनुसार अगर आप जिहाद नहीं करते हो तो आप मुस्लिम नहीं हो। और जिहाद का मतलब क्या होगा कि बुत परस्तों को मारना। बुत परस्त कौन है? हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग हैं। काफिरों को मारना, हम लोगों को मारना। तीसरी बात, सबसे खास बात आप ये समझ लीजिए कि कुरान के अनुसार अगर व्यक्ति बगैर जिहाद के मर जाता है तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। दूसरी सबसे खास बात, जैसे गजवे हिंद, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं है कि जिसका स्वप्न गजवे हिंद ना हो, अर्थात भारत को 2035 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अब स्थिति देख लीजिए, जब गजवे हिंद होगा, आपने एक लेखिका के बारे में सुना होगा, तस्लीमा नजरीन। आखिर क्या है कि मुस्लिम की बेटी हो करके संपूर्ण विश्व का मुसलमान उसको मारने के पीछे पड़ा हुआ। उसका कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि जब वो बांग्लादेश में रही तो उसको एक पीड़ा जागृत हुई, अरे यहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये तो भारत में भी ऐसा होगा। तो उसने एक पुस्तक तस्मीया नजीर जी ने लिखी, उस पुस्तक का नाम है लज्जा, जो आज भी बैन है, कहीं मिलेगी नहीं जल्दी आपको, कभी आएंगे तो हमारे पास रखी हुई हम दे देंगे। उस लज्जा पुस्तक में उसने लिखा कि अगर भारत में गजवे हिंद लग जाएगा तो तहरूज खेल खेला जाएगा। तहरूज खेल क्या है मालूम है? जब किसी काफिर की लड़की 12 से 13 साल की हो जाएगी तो मस्जिद का मौलाना
अपने माइक से अनाउंस करेगा कि फला काफिर की लड़की जवान हो गई है, जाओ उसे पवित्र करने, तो उस मस्जिद से 5 से 7 मुसलमान निकलेंगे जो चुने जाएंगे, और 200-250 मुसलमान और निकलेंगे। उनके माता पिता को तलवार के दम पे ऐसे खड़ा कर देंगे, और जैसे फुटबॉल खेला जाता है उस लड़की को ऐसे छोड़ देंगे, और उस पर 5-7 मुसलमान टूटेंगे। कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उस खेल में वही विजयी होता है जो उस लड़की के साथ सबसे पहले संभोग करेगा। तो आप समझ लीजिए, एक 12 साल की लड़की को 5-7 लोग उसके माता पिता के साथ सामने, और उसमें शर्त यह है उस खेल की, उसके माता पिता या भाई कोई हो आंख नहीं बंद कर सकते, उनको उस खेल को देखना है। तो एक लड़की की उन्होंने स्टोरी लिखी, आप लज्जा पुस्तक में पढ़िए, कृष्णा नाम की स्टोरी लिखी कि एक लड़की 12 साल की हिंदू की युवती होती है, मस्जिद से फरमान होता है, लज्जा पुस्तक की बात बता रहा हूँ, तस्मीर नजीर ने लिखी है, मैं दिखा भी दूंगा प्रत्यक्ष। वहाँ से फरमान होता है कि फला काफिर की लड़की जवान हो गई है। उसके घर में एक उसकी 2 साल की बहन भी है, उसके माता पिता हैं। मुस्लिम लोग जाते हैं, उस लड़की को ग्राउंड में लाते हैं, उसके माता पिता निकलते निकलते उस 2 साल की लड़की को एक रूम में बंद कर देते हैं, और बाहर आते हैं तलवार के बम पे खड़े रहते हैं। पीड़ा निशान जी सुनिए, मैं काहे हिंदुओं के लिए चिल्लाता हूँ, उस पीड़ा को समझिए क्या होता है। उस बेटी के ऊपर 7-8 मुस्लिम टूटते हैं कट्टरपंथी, और कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई अपनी तरफ खींचता है। एक माँ क्या कह रही है? कह रही है, अब्दुल जो करना है एक एक लोग कर लो। सोचिए, एक माँ अपनी 12 साल की बेटी के लिए ये कह रही है अपने सामने कि अब्दुल जो करना है एक एक लोग कर लो। और जब चौथा मुस्लिम उसके साथ संभोग कर रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था, तो उसकी एक चीख निकलती है और लड़की खत्म हो जाती है। तो उसकी चीख सुनकर घर में 2 साल की बिटिया जो रहती है वो चिल्लाती है, तो मुस्लिम जाके उसको बाहर लाते हैं। एक मुस्लिम उसके साथ संबंध बनाता है, वो भी मर जाती है। ये क्रूरता है। इसलिए बजरंग मुनि, लोग बोलते होंगे बजरंग मुनि पागल है, बजरंग मुनि सांप्रदायिकता की बात करता है, भड़काने की बात करता है, लेकिन जब बजरंग मुनि सिर्फ वही बात करता है कि भविष्य में हमारे साथ होने वाला क्या है। आज भी हिंदुओं जाग जाओ, बजरंग मुनि वहां सांप्रदायिक है, जहां मुस्लिम किसी हिंदू को प्रताड़ित कर रहा है, बजरंग मुनि खड़ा हो जाता। हाँ, यह है कि बजरंग मुनि समझौता नहीं करता, बजरंग मुनि किसी नेता मंत्री अधिकारी के दबाव में नहीं आता, हिंदू को विजय प्राप्त कराएगा, हिंदू पीड़ित हिंदू के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए बजरंग मुनि सांप्रदायिक हो जाता है, क्योंकि बजरंग मुनि किसी तरह मैनेज नहीं होता, बजरंग मुनि के ऊपर कोई दबाव नहीं बनता। मैं इन इस्लामिक किताबों को पढ़ के ही हिंदुओं का दर्द समझता हूं कि हिंदुओं के साथ क्या होगा। जैसे आपने कहा कि खैराबाद में रह के आप ऐसी बात करते हो, मैं बता दूं कि मैं 4-5 साल पहले जब आया था, तो आप किसी भी क्षेत्रीय हिंदू से पूछ लीजिए खैराबाद के हिंदुओं की स्थिति क्या थी। तो मेरी पीड़ा है कि कैसे हिंदुओं, सोचिए कैसे हिंदुओं के साथ क्या क्या होगा। उस चीजों को सोच सोच के, इन इस्लामिक किताबों में उनकी व्याख्या सोच सोच के, अरे आने वाले में हिंदुओं के बारे में यह लिखा है। आप अगर सच्चे मुस्लिम हैं तो आंतरिक रूप से किसी काफिर से दोस्ती नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए, ये तो दिखावा है, यह स्थितियां हैं। उस पीड़ा को सोच के मैं हिंदुओं के साथ खड़ा होता हूं। आज मेरे ऊपर 9 हमले हुए, आप भी जानते हो, देश विदेश के मुसलमानों के निशाने पर मैं रहता हूं। उसका सिर्फ एक कारण है कि ऐसे निडर आदमी को अगर मार दिया जाए तो कोई सीतापुर में हिंदुओं को बचाने वाला 100 पीढ़ी में खड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सारे कट्टरपंथियों को बता देना चाहता हूं, मैं अपने मरने के बाद भी 100 साल इतनी इस धरती में गर्मी छोड़ के जाऊंगा कि दूसरा बजरंग मुनि आपको सदैव खड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ खैराबाद के बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी व्याख्या की कुरान, दीन की बातें और भगवत गीता, बाइबल सभी पढ़नी चाहिए। और पढ़नी क्यों चाहिए? ज्ञान के लिए। और जो कुरान में लिखा है, जो दीन की बातें जो बताया कि तारीख़ इस्लाम में लिखा है, वो भी उन्होंने जिक्र किया है। फिलहाल आपको बता दें कि
प्रयागराज में जो होर्डिंग्स लगी हैं उसमें सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास ने भी वहाँ पे होर्डिंग लगाई है और लिखा है कि लड़ोगे तो जीतोगे। ये बात इसलिए उन्होंने कही कि अगर इतने करोड़ों के श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे, करोड़ों की संख्या में हिंदू वहाँ पर आएंगे, अगर किसी ने भी उसका आत्मसात कर लिया तो जो हिंदू राष्ट्र है उसे बनने में देर नहीं लगेगी और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हिंदू के बारे में संदेश जो है महंत बजरंग मुनिदास जी देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उपचुनाव में कहा था विधानसभा के कि बटेंगे तो कटेंगे, नारा दिया था। उसके बाद विपक्ष ने भी कहा था कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी समर्थन करते हुए कहा था एक है तो सेफ है। तो नारों की जो झड़ी लगी थी, इसी के चलते अब जो 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है, इसमें भी जगत गुरु रामानंदाचार्य के द्वारा हिंदू को एकजुट के लिए होर्डिंग्स लगाई गई है तमाम तरह की। और सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास ने भी वहाँ पर होर्डिंग लगाई है और संदेश दिया है कि लड़ोगे तो जीतोगे। ये संदेश हिंदू को एक साथ रखने के लिए। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। इस रिपोर्ट में किए गए सभी दावे व्यक्तिगत रूप से खैराबाद के बड़ी संगत महंत बजरंग मुनिदास के हैं। आई इंडिया ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।